Hello students, we are going to know about the integration by partial fraction. भाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह के इंटीग्रेंट के लिए ये टर्म यूज होता है। तो ये अगर आपका इंटीग्रेट px बाई qx के फॉर्म में इंटीग्रेट है, जहाँ px एंड qx बोथ है पॉलिनोमियल, और उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये जो qx है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर ये कई एक सिंपलर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो सिंपलर फ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहला जो हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर द डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx, इफ डिग्री ऑफ px इज मोर देन डिग्री ऑफ qx, then first of all we have to reduce it into in the form sx plus rx by qx, where degree of r is less than degree of q. तो डिग्री ऑफ, अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, ये एक सिंपल इंटीग्रेशन आपको करना है। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि डिग्री यहाँ x का डिग्री जो है वो मोर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम कोई भी, सबसे आसान होता है डिवाइड कर लेना। अगर हम डिवाइड कर लेते हैं x प्लस 2 से, तो ये कोसेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा 1x टाइम ले जाएंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2, अब ये माइनस 2x माइनस 4, ये प्लस प्लस इट विल बी 6 एंड इट कैन बी रिटन एज इन दैट फॉर x माइनस 2, ये आपका कोसेंट x माइनस 2 प्लस 6 बाई x प्लस 2, ये डिवाइजर है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, ये r, ये यहाँ पर rx दिया गया है, वो रिमाइंडर फंक्शन है, रिमाइंडर फंक्शन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x का जो डिग्री है 0 है, इस यहाँ 1 है, तो तब जाकर के इसका हम इंटीग्रेशन प्रारंभ करेंगे। तो पहला यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस इट इन दैट फॉर्म sx प्लस rx बाई qx। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, और ये डिफरेंट फॉर्म में होता है। ये जो qx है, qx अब कितने फॉर्म में हो सकता है। qx का एक फॉर्म ऐसे भी हो सकता है, लीनियर फॉर्म इसको कहते हैं a1 प्लस b1x इंटू a2 प्लस b2x एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है a प्लस bnx, यानी qx इस फॉर्म में हो सकता है। qx का ये सेकेंड फॉर्म है, qx आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इंटू, ये दोनों फॉर्म होता है यहाँ पर a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 एंड सो ऑन, ये अप टू एन तक हो सकता है, 2 बार 3 तरह से रिपीट हो सकता है। आपका qx का और क्या फॉर्म हो सकता है, qx आपका ax a प्लस bx टू द पावर n के फॉर्म में हो सकता है। qx आपका a x प्लस bx प्लस c टू द पावर n के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ये हायर जो x प्लस bx प्लस c के पावर n, ये अप टू प्लस 2 लेवल तक नहीं जाना है। अभी हम लोगों को इसी लेवल तक में प्लस 2 लेवल में पढ़ना है। तो अब हम लोग ये जो डिफरेंट qx है इसको कैसे सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस प्लस 2 लेवल में हमें इसी स्तर का पार्शियल फ्रैक्शन
ये px by q x minus a x minus b है. It can be reduced into the form of a by x minus a plus b by x minus b. अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है. ये डायरेक्टली हम इस फॉर्म में लिखेंगे. ये इट कैन बी रिड्यूस इन दैट फॉर्म. तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस फॉर्म में है तो इट कैन बी रिड्यूस इनटू दैट फॉर्म. ये ध्यान रखना है. अगर px by प्लस q x माइनस a का होल स्क्वायर ये फॉर्म है तो इट कैन बी रिड्यूस. यहाँ x इक्वल टू में भी 0 हो सकता है तो बट इट कैन बी रिड्यूस इनटू इन दैट फॉर्म a by x माइनस a प्लस b by x माइनस a का होल स्क्वायर. ये रिड्यूस, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर का पावर n भी हो सकता है. तो जब पावर n होगा यानी कि 4 पावर 5 पावर होगा तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c बाई x माइनस a का होल क्यूब. ऐसे जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे px प्लस q x माइनस a टू द पावर n. अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है इतना. कभी कभी कोई क्वेश्चन में अब ये पावर क्यूब दे दिया तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना. ये जाएगा a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b प्लस c बाई x माइनस a है, x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस a का होल क्यूब. ऐसे ये सॉम अंत में मान लीजिए कि इसको a b न लिखकर कैसे ले लीजिए a1 a2 a3 एंड सॉम. ये चला गया आपका an तक. तो an x माइनस a टू द पावर n. तो ये इस फॉर्म में जा सकता है. तो हमें इस पर भी कंसंट्रेट करना है कि अगर इस फॉर्म में रहे x माइनस a का होल स्क्वायर तो इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. अब ये देखिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है डिवाइडेड बाई x माइनस a x माइनस b x माइनस c. तो इसको हम लोग 3 a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b प्लस c बाई x माइनस c इस फॉर्म में रिड्यूस होगा. अब यहाँ जितना आपको जिस तरह का प्रॉब्लम्स आने वाला है उसका लिस्ट हम बना हुआ है. अगर इस फॉर्म में रहे और सब में हम लोग देख रहे हैं कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है तो x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b है. तो जब होल स्क्वायर है तो इसका a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया. ये अलग से x माइनस b है तो c बाई x माइनस b ये लीनियर फ्रैक्शन है. यहाँ क्वाड्रेटिक है और इंटू लीनियर है. डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन है. ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांट बी रिड्यूस इनटू मोर लीनियर फ्रैक्शन फैक्टर. ये बस अंत में माने ये इनरिड्यूसिबल है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता है. तो x माइनस a इंटू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे तो इस फॉर्म में a बाई x माइनस a प्लस. अब देख रहे हैं क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक में सीधे कांस्टेंट नहीं लिखना है. bx प्लस c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो बस हमें दो बात ध्यान रखना. जब लीनियर है तो सीधे कांस्टेंट वैल्यू जा रहा है. लीनियर का होल स्क्वायर है तो भी, लेकिन अगर वह क्वाड्रेटिक हो गया तो इसमें हम लोग जो न्यूमरेटर लेते हैं कांस्टेंट को bx प्लस c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ये दो चीज़ केवल ध्यान रखेंगे और अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे. क्वेश्चन में सारा आते जाएगा, मैं बताते चलूँगा कि किस फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं. तो अब एक्सरसाइज देखेंगे. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1. ये जो हम पहला फॉर्म लिए थे ना, ये px प्लस q डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू x माइनस b इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b. इसी फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे. ये इंटीग्रेशन है x dx लिख दिए x प्लस 1 x प्लस 2. लेकिन ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपका ये क्या है x बाई, तो यहाँ लेट अभी हम इसको 1 मान के छोड़ देते हैं. लेट x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2. इट कैन बी रिड्यूस इंटू दैट फॉर्म a बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2. अब इसमें हम a और b का वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. तो वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का x प्लस 1 x प्लस 2. ध्यान से समझिए ये a इंटू एक्स प्लस 2 है प्लस b इंटू
इसको हम ये माने हैं और ये आया। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम है, यानी कि देयरफॉर वी कैन राइट x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये फ्रैक्शन है, ये और ये जब इक्वल है, दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम होगा है, तो यहाँ हम सेम ले लें। अब देखिए a और b का वैल्यू निकालना है, तो इसका दो मेथड होता है। पहला मेथड है कि पहले हम लोग इंटू करके और कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं यानी कि इसको x लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। तो इट कैन बी रिटेन एज x इक्वल टू, यहाँ x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी a प्लस b प्लस 2a प्लस b। तो इससे पहले भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे जब स्पेशल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ क्या करना होता है कि इक्वेटिंग द, ये वैल्यू निकाले थे इस तरह से, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट यानी कि जो x का यहाँ पर x इंटू 1 है और यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो x प्लस 0, ये कांस्टेंट 0 ऐसे है। x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, ये 0। तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया a b में, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं a और b का दोनों। मान लीजिए a इक्वल टू यहाँ से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ b कैन बी रिटन एज -2। तो b का ये -2 इसमें रख देंगे, इट विल बी a -2 इक्वल टू 1, ये -a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू -1। अब ये -1 जो है यहाँ पर रखेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस a का वैल्यू -1, यानी कि b इक्वल टू। तो ये एक मेथड है निकालने का। इसमें a और b का मेथड और एक मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम दूसरे क्वेश्चन में उस मेथड की चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देखिए कि a इक्वल टू -1 आया, b इक्वल टू 2 आया। इसमें वैल्यूज रख करके x का वैल्यू -2 अपने मन से पुट करेंगे, एक वैल्यू ऐसा पुट करना कि एक कांस्टेंट 0 हो जाए, और फिर दूसरा जब इसको कंप्यूट करना है तो इसमें a को कंप्यूट करेंगे तो x इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देंगे, और जब b कंप्यूट करना होगा तो x इक्वल टू -2 इसमें पुट कर देंगे। तो ये दूसरा मेथड है, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 है। तो मैं क्या बताया, जब आपको a निकालना होगा तो इसको 0 करने का सोचेंगे, तो पुट x इक्वल टू -1, ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a x -1 ये है, ये -1 प्लस 2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0। तो a इक्वल टू यहाँ x -1 दोनों और -1 पुट x इक्वल टू -1 बोथ साइड। तो ये आपका हो गया माइनस है, a इक्वल टू ये 1 -1 हो जाएगा, ये a इक्वल टू -1। और फिर जब हमें b निकालना होगा तो पुट x इक्वल टू -2 बोथ साइड। तो ये -2 हो गया, -2 करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये b -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर b इक्वल टू 2 हो गया। तो यही a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2। तो दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे कोई यूज कर सकते हैं। वैसे इजी यही होता है, इसी को हम सीखेंगे और फर्दर यूज हम करेंगे इसी को, ठीक है। ये तो इसको हम मिटा देता हूँ, वैल्यूज हमें लेकर के चलना है। अब इंटीग्रेट तुरंत कर लेंगे, तो देयरफॉर i इक्वल टू, ये जो 1 लिए हैं
इसमें x इक्वल टू इतना आगे है, a का वैल्यू कितना -1, तो इट कैन बी रिटन एज I कैन बी रिटन एज a के जगह पर लिखेंगे -1 बाई x प्लस 1 अब प्लस b इज 2 तो 2x प्लस 2 dx हो गया। अब बहुत इजी, I इक्वल टू आपका माइनस dx बाई x प्लस 1 अब प्लस 2 dx बाई x प्लस 2। इंटीग्रेशन जानते हैं, ये dx बाई x के फॉर्म में है तो log x तो माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 अब प्लस log c कर देंगे। सब में जब log आ रहा है तो log c कर देना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू अब एक log में लिख सकते हैं इसको, ये इट कैन बी रिटन एज log, देखिए ये log c है, ये 2 यहाँ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों प्लस है तो इनटू हो जाता है log m प्लस log n में, तो c x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1, ऐसे भी आप इसको ये आंसर हो जाएगा लॉग लिखने में। तो फार्मूलाज लॉग का आप जानते हैं, बस यूज कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है I इक्वल टू dx बाई x स्क्वायर माइनस 9, इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और a माइनस बी प्लस बी पर इसको रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगाना है, जो अभी पहले बताए थे कि जिस फॉर्म में है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस बी, उसी फॉर्म में है ये। तो लेट यहाँ 1 हो गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू a बाई x माइनस 2 प्लस b बाई x माइनस 3। अब इसको हम लोग a और b को फाइंड आउट करना है, तो इसे एलसीएम लेते हैं x माइनस 2 x माइनस 3, a can be written as a into x minus 3 plus b into x minus 2। अब ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। न्यूमरेटर को हम इक्वल करने के लिए 1 इक्वल टू a इंटू देयरफॉर a x माइनस 3 अब प्लस b इंटू x माइनस 2 करेंगे। तो इसमें कंपेयर न करके मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। इफ यू पुट x इक्वल टू 3, देखिए जब b निकालना है तो इसको 0 करना, ऐसा वैल्यू ले लेना, सोचना दोनों तरफ। तो लेट या पुट x इक्वल टू 2 बोथ साइड, तो x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो 1a x का वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1 a इक्वल टू आपका आ गया -1। अब फिर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 both side, after putting x equal to 3 both side। तो ये अब यहाँ x नहीं है 1 ही है, 1 इक्वल टू इसमें 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब b देखिए 3 माइनस 2 1 होगा, ऐसे आप लिखेंगे भी तो x एक का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 2 यानी कि b इक्वल टू 1 a का वैल्यू -1 b इक्वल टू 1। अब आपका जो I हुआ देयरफॉर ये 1 में रख देंगे, तो a का वैल्यू -1। अब देखिए इसी को माने है ना 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसके बदले a बाई x माइनस 2 प्लस b बाई x माइनस 3 लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो गया -1, फिर -1 बाई x माइनस 2 अब प्लस b इज हियर 1 बाई x माइनस 3 dx, अलग अलग I इक्वल टू माइनस dx बाई x माइनस 2 प्लस dx बाई x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस c भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस c कर देंगे, या log c जैसे ले रहे हैं log c भी ले लेंगे, या प्लस c भी कर देंगे
वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx। तो इसको भी जैसे बताए थे x - a, x - b, x - c, x प्लस क्यू रहे तो a बाई x - a, b बाई x - b, c बाई x - 3 उसी फॉर्म में है ये। तो हम लोग अलग अलग 3x - 1 x - 1 ये x - 2 है, x - 3 it can be reduced into in that form a by x - 1 plus b by x - 2 plus c by x - 3। इसको भी जो पहले भी किए इसमें भी करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम अब x - 1 से डिवाइड करेंगे तो x - 2 x - 3 बचेगा, ये मल्टीप्लाई इसमें x - 2 छूटेगा, b x - 1 x - 3 इसमें x - 3 छूटेगा तो c इंटू x - 1 इंटू x - 2। अब जैसे कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, सेम थेसिस है। अब हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या बताया था कि वैल्यूज आप पुट करिए। तो x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं, मान लीजिए a निकालना है, a निकालना है तो क्या करेंगे x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये b और c देख रहे हैं 0 हो जाएगा। लेट या पुट x इक्वल टू 1 is put both side, put and both side होता है। चलिए ठीक है, ये पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड, पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड। यहाँ ये दोनों 0 हो गए। अब यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू a 1 रखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ 1, ये -1 हो जाएगा। यहाँ 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ 3 - 1 2 हो गया, 2 इक्वल टू 2a हो गया, a इक्वल टू 1 एक बैठ जाएगी। अब दूसरा जब b निकालना है तो हम x इक्वल टू b निकालने के लिए 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। देख रहे हैं एकदम क्लियर है, यहाँ और यहाँ रखेंगे 2 तो ये दोनों 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा। तो x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 2 -1 बोथ साइड, -1 इक्वल टू या b बचेगा, दोनों 0 हो गया तो b 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुटेगा तो -1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे x इक्वल टू 3 - 2 क्या हो गया 5 - 1 4 हो गया। तो b इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, 4b ये माइनस b होगा, 4 इक्वल टू -b यानी b इक्वल टू -4। देख रहे हैं ना, ये -b 3 2 जा 6 -1 5 नहीं होगा, 5 हो गया तो b का वैल्यू -5 हो गया। और x इक्वल टू अब क्या c निकालना है, तो ये 1 और 2 है, इसको छोड़ करके x इक्वल टू 3 रख देंगे, पुट x इक्वल टू 3 बोथ साइड। तो देखिए इसमें रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, -1 प्लस c इक्वल टू c इंटू 3 - 1 यानी 2 और ये 3 - 2 इंटू 1 तो 9 - 1 यानी 8 हो गया, 2c इक्वल टू 4। तो a b और c का वैल्यू आ गया। अब इसमें हम i इक्वल टू ले लेंगे, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, यहाँ नीचे लिख लीजिए हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू a इज 1 by x - 1, b is 5 तो you can write it -5, b is x - 2 and c is 4 by x - 3 dx। अब सिंपल हो गया, केवल इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके a b c का वैल्यू निकाल लें, इसके बाद तो इंटीग्रेशन वेरी सिंपल।
अब इट कैन बी रिटन एज dx by x minus 1 minus 5 by x minus 2, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, 5 dx by x minus 2 plus 4 dx by x minus 2 log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 4 log x minus 3 plus। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जस्ट लाइक 3 जैसे है। x dx x minus 1 x minus 2 x minus 3। अब हमें क्या मानना है, उसी फॉर्मेट में x by x minus 1 x minus 2 x minus 3 इक्वल टू a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3। इसके बाद से एलसीएम लेते हैं, x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा x minus 2 x minus 3 a में मल्टीप्लाई होगा, x minus 2 b में छूटेगा और मल्टीप्लाई होगा x minus 1 x minus 3। यहाँ डिनोमिनेटर में x minus 3 है तो ये छूट जाएगा, c into x minus 1 x minus 2। वेरी सिंपल। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम होगा, लेकिन सेम लॉजिक है, सब में एक ही लॉजिक है। फिर वैल्यूज निकालना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या बताया था कि हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू लें, ये 2 0 हो जाए और a का वैल्यू निकल जाए, फाइंड आउट कर सकें। तो x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं, x इज पुट इन बोथ साइड, जब बोथ साइड पुट करते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू बोथ साइड पुट कर लिए तो ये 1 हुआ, और यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 1 पुट करने पर 1 minus 2 इट विल बी -1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो इट विल बी -2, ये माइनस प्लस 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 2a तो a इक्वल टू 1/2 हो गया। चलिए अब b निकालने के लिए 1 और 3 है तो 2 पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 2 इज बोथ साइड, तो बोथ साइड यानी x इक्वल टू 2 हो गया ये यहाँ, और ये दोनों 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो केवल b 2 minus 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ 2 minus 1 करेंगे तो इट विल बी -1, तो -1 b2 यानी b इक्वल टू -2 हो जाएगा। c है तो अब यहाँ 1 और 2 है तो हम x इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे, ताकि तो x इक्वल टू 3 इज पुट बोथ साइड, बोथ साइड जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू ये 3 हो गया, 3 और c ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो यही बचेगा, तो c 3 minus 1 यानी कि 2 और 3 minus 2 करेंगे तो 1, तो c इक्वल टू देख रहे हैं 3/2 हो जाएगा। तो आसानी से a b c का वैल्यू आ गया, अब इसमें रख देना है और क्या करना है, ये i इक्वल टू देयरफॉर i इक्वल टू हो गया, बहुत ही सिंपल, a का वैल्यू 1/2 x minus 1, b is here -2 plus -2 by x minus 2, and c is 3/2 plus 3/2 x minus 3, अब dx कर लीजिए। अब बहुत ही एक ही तरह के सब में लॉग अलग अलग कर लेंगे, 1/2 dx by x minus 1 -2 dx by x minus 2 plus 3/2 dx by x minus 3। तो जो इंटीग्रेशन हो रहा है लिखेंगे, therefore i इक्वल टू क्या आ रहा है, log x minus 1 -2 log x minus 2 और प्लस 3/2 log x minus 3 plus c, ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 आई इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इट कैन बी रिड्यूस, ऐसा नहीं है कि ये रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर रिड्यूस होगा तो पहले रिड्यूस कर लेंगे, यानी 2x dx एंड इट विल बी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, it will be 2x dx, it will be take common x, then x plus 2, here it will be 1, and x plus 2, x plus 1। यहाँ जब कॉमन लेंगे हम लोग x क्या आएगा, x plus 2 plus 1 x plus 2, तो x plus 2 कॉमन लेंगे, x plus 2 x plus 1 हो जाएगा। तो ये लिख लिए हम x plus 2 x plus 1। अब I let 2x by x plus 2 into x plus 1 इक्वल टू a by x plus 2। यही अब रिड्यूस करना है पार्शियल फ्रैक्शन में b by x plus 1, और फर्स्ट फॉर्म x plus q by x minus a into x minus b है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे x plus 2 into x plus 1, which will be a into x plus 1 plus b into x plus 1। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम हो गया, यानी 2x इक्वल टू a into x plus 1 प्लस b into x plus 2। पुट x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b आएगा पहले, या x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो a आएगा। x इक्वल टू जब -2 पुट करेंगे ये 0, -2 यानी -4 हो गया, इक्वल टू a -2 प्लस 1 यानी -1 हो गया, therefore a इक्वल टू 1 हो गया। एंड x इक्वल टू -1 put both side -1 पुट करेंगे, ये -2 अब ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू b -1 किया है तो 2 -1 ये b ही रहेगा, यानी b इक्वल टू -2 हो गया, a1 और b -2। तो देयरफॉर I इक्वल टू in place of we can write 1 by x plus 2 and b is -2 plus -2 x plus 1 dx। I equal to dx by x plus 1 and x plus 2 -2 dx by x minus 1। It will be log x plus 2 -2 log x minus 1 प्लस log c लिख सकते हैं, बताया था मैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log x plus 2 माइनस log x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस log c, n इंटू n डिवाइडेड बाई n, माइनस डिवाइड हो जाता है, log c इंटू एक्स प्लस 2 c इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये आई आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डिग्री जो है दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए क्या कंडीशन था, न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री होनी चाहिए। तो इसको जब ये सेम है तो मैं बताया था कि इट कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ये sx प्लस rx बाई qx, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका x माइनस 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ ये 2x है तो
2x, ये 1/2 करना होगा, 1/2, तब ये x² कैंसिल होगा। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 माइनस x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कैंसिल। तो क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 1 माइनस x/2, 1 माइनस x/2। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस x/2। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू x इंटू 1 माइनस 2x dx। ये फॉर्मेट आ गया। अब ये 1 हो गया, ये आपका रफ वर्क हो जाता है, करके हमको इसे दिखा देंगे। अब I इक्वल टू 1/2 dx हो जाएगा, 1/2 dx प्लस 2 माइनस x। आप यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये माइनस हो जाएगा। आप ऐसे ले सकते हैं, माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 2x इंटू 2x माइनस 1, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इंटू dx। अब देखिए इसको अगर हम I1 मान लेते हैं या लेट, इसको छोड़ देंगे। अब इसी को हमें रिड्यूस करना है, 1/2 ये कांस्टेंट है, इट कैन बी, इसको ऐसे रहने देंगे जब कहते हैं ये x माइनस 2, लेट केवल x माइनस 2 x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू a बाई x प्लस b बाई 2x माइनस 1। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो x 2x माइनस 1, ये a 2x माइनस 1 प्लस b x हो जाएगा। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम होगा, सेम लॉजिक, x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। अब वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ bx है, तो x इक्वल टू 0 इज पुट बोथ साइड। जब बोथ साइड x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, पुट किया जाता है, तो ये 0 ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस a हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 2 हो गया। और नेक्स्ट इसको 0 करने के लिए x इक्वल टू 1/2 लेना पड़ेगा। पुट या x इक्वल टू 1/2 इज पुट बोथ साइड, तो जब x इक्वल टू 1/2 हम पुट करते हैं तो इट विल बी 1/2 माइनस 2, ये 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 होगा, और ये तो 0 हो गया इक्वल टू b/2। तो ये आप जब एलसीएम लेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा, जब 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3/2 इक्वल टू b/2, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर b इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, तो दैट b इक्वल टू माइनस 3। तो बहुत ही अब सिंपली यू कैन राइट द, देयरफॉर I इक्वल टू हो गया आपका 1/2 dx, 1/2 dx प्लस a in place of you can write है 2, यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं I इक्वल टू, तो a हो गया आपका a बाई x, a इज 2/x एंड b इज माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 2x माइनस 1, और पहले से 1/2 इसमें है 1/2 dx हो गया। बस अब अलग अलग कर लेंगे। I इक्वल टू
1/2 dx प्लस ये 2 बाहर करेंगे तो dx बाई एक्स का बचेगा, 2 कैंसिल, यहाँ पर -3/2 dx बाई 2x -1 डी। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/2 x प्लस log x माइनस 3/2 log, जिसे x प्लस b होता था, x -1 प्लस b की log 2x -1 डिवाइड बाई 2 प्लस हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 नंबर ऐसे